नमस्कार, सी न्यूज़ भारत के इस न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। सरकारी अस्पताल से प्राइवेट अस्पताल जाने को मरीज कहां हो रहे हैं मजबूर, और पुलिस की बदमाशों से कहां हुई मुठभेड़, और चुनाव को लेकर कहां पर बैठक का किया गया आयोजन, इन सभी खबरों पर बात होगी विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश के अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले माधव पैलेस सिनेमा हॉल में बीती रात हुई मारपीट के मामले में वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एसपी अमरोहा के आदेश पर अमरोहा शहर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण के बेतिया से है, जहां रामनगर प्रखंड सभागार में प्रखंड विकास पदाधिकारी चंद्रगुप्त बैठा, प्रखंड प्रमुख निहारिका नूतन, उप प्रमुख जेशा खातून, चिकित्सा पदाधिकारी चंद्रभूषण प्रसाद की उपस्थिति में प्रखंड की सभी पंचायतों की मुखिया बीडीसी के साथ बैठक की। बैठक में पंचायत में स्वास्थ्य, पशुओं के इलाज समेत शिक्षा से संबंधित समस्याओं पर चर्चा की गई और संबंधित पदाधिकारी से समाधान के बारे में जानकारी ली गई। बैठक आज समन्वय की बैठक बुलाई गई है। इसमें सभी माननीय समितिगण, माननीय मुखिया और सभी पदाधिकारी उपस्थित हैं और सबके साथ समन्वय की बैठक की गई है, जिसके अंतर्गत सभी विभागों के जो भी समस्याएं हैं उनका पदाधिकारीगण के साथ समन्वय स्थापित कर उनका निदान किया जा सके। रही बात कहीं कहीं किसी विभाग में जो समस्याएँ आ रही हैं, जैसे आपने बताया आपूर्ति से संबंधित समस्या है, आपूर्ति में जो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण समस्याएं आ रही हैं। जो पूर्व में बहुत पहले जो है सभी लाभार्थियों का आधार अपडेशन किया गया, जिन्होंने आधार अपडेशन नहीं किया आज सिस्टम उसको रिजेक्ट कर रहा है, उन्हीं लोगों को राशन कार्ड का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अब जो है प्रक्रिया है कि अब पुनः वो लोग उसको अपना रिजेक्ट कराएंगे और नए सिरे से फिर आवेदन करेंगे, पुनः उनको लाभ मिलेगा। पंचायत समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें हमारे सभी विभाग के संबंधित पदाधिकारी आए हुए थे, हमारी माननीय मुखियागण, पंचायत समिति सदस्य, सभी लोग आए हुए थे। अपने अपने क्षेत्र के दिक्कतों को उन्होंने साझा किया और संबंधित विभाग ने उनको करने का आश्वासन दिया। आज बहुत सारे विभागों से चर्चा हुई, जैसे स्वास्थ्य विभाग है, शिक्षा विभाग है, मनरेगा है, ICDS है, इन सारे विभागों से हमारी बात हुई है और हम सब के सामूहिक प्रयास से अच्छे होने की कोशिश की जाएगी। जैसा कि एक बहुत बड़ी समस्या ये आ रही है कि पंचायत के मुखिया लोगों के द्वारा ये जानकारी मिल रही है कि पंचायतों में आंगनबाड़ी का संचालन नहीं हो रहा है, तो इस पर आपने क्या कहा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद हर पंचायत में जाती हूँ, आंगनबाड़ी केंद्र का मैं मुआवजा भी करती हूँ और बहुत सारे आंगनबाड़ी केंद्र का हमने मरम्मत भी करवाया है अपने 15वीं से भी, और सिस्टम हमारे पास जो सिस्टम का भी पैसा आता है। और आंगनबाड़ी चलने की बात है तो जितने भी हमारे आंगनबाड़ी केंद्र हैं चलते हैं, सुचारू रूप से चलते हैं, हर दिन खुलता है। अब थोड़ा सा बांटने का है तो लोगों को सुविधाएं भी दी जाती हैं। अब एक सेंटर पे 54 से ज़्यादा वो लोग नहीं दे सकते। अगर उस क्षेत्र में 54 से ज़्यादा लोग हैं तो वो आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका अपने पास से ला के नहीं देंगे। तो जो दिक्कत है वो समझने का ज़रूरत है और हम सबको मिलकर ये प्रयास करना होगा कि सेंटर को समझे। सेंटर के सेविका सहायिका को भी निर्देश दिया गया है कि वो अगर लेट करती हैं तो चलाएं, और हमारे जो मुखियागण हैं, पंचायत समिति सदस्य हैं, उनको भी निर्देश दिया गया है कि जाके देखें और अपने सामने जो पोषाहार बढ़ता है और जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हम लोग उपलब्ध कराएं। बेतिया से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। बाराबंकी जिले में रात 10 बजे पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। दरअसल राम स्नेही घाट कोतवाली क्षेत्र में चेकिंग के दौरान बिना नंबर प्लेट की बाइक से जा रहे 2 बदमाशों ने भागने का प्रयास किया। जब पुलिस ने इन बदमाशों का पीछा किया तो इस दौरान एक बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्यवाही में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जबकि दूसरे को पुलिस ने दबोच लिया है। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और गिरफ्तार किए गए बदमाशों ने 2 दिन पहले राम स्नेही घाट क्षेत्र में ही एक किराने की दुकान पर लूट को अंजाम देने की बात स्वीकार की है। आज राम स्नेही घाट थाना क्षेत्र में दरियाबाद अंडरपास के पास चेकिंग चल रही थी, जहाँ SWAT और राम स्नेही घाट की फोर्स चेकिंग कर रही थी। वहीं पर एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल गुजरी जिस पे 2 लड़के बैठे हुए थे। उनको रुकने का जब कोशिश की गई तो वो तेज़ी से भागे, क्योंकि नंबर प्लेट नहीं था, संदिग्ध लगे तो उसका पीछा किया गया। तो दुल्हदेपुर के रास्ते पर मुड़े और वहाँ पे उनको आगे जो घास ओस थी रास्ते में, जैसे उनको ओवरटेक करके रोकने की कोशिश की गई तो उनकी मोटरसाइकिल वहाँ पे फंसी
उसमें जो पीछे बैठा हुआ था वो आगे कूद के भगा, इधर बाएं तरफ कब्रिस्तान था। और उधर जब पुलिस पार्टी ने आगे से घेरने की जब उससे कोशिश की तो उसे लगा कि घिरते हुए देखा तो उसने फायरिंग किया पुलिस पार्टी पे। पुलिस पार्टी ने जो क्रॉस सेक्शन फायर हुआ उसमें उसके पैर में गोली लगी है, जिससे वो वहाँ पकड़ा गया। दूसरा बदमाश जो था यहीं मौके पर मोटरसाइकिल जो गिरी थी यहीं फंस गया था, तो इसको यहाँ से पकड़ा गया है। जो घायल है उसको प्राथमिक उपचार के लिए हम लोग भेजे हैं CHC पे ताकि उसका ट्रीटमेंट हो सके। और जो दूसरा बदमाश है उससे पूछताछ हो रही है। अभी आरंभिक जानकारी में जो यहाँ पे गिरा हुआ था उसने अपना नाम मुकेश यादव बताया है, जो गिनौरा का रहने वाला कोतवाली नगर बाराबंकी का है, और जिसको पैर में लगी हुई है गोली। वो जो घायल है उसने अपना नाम अनुराग आर्य बताया, जो महोली का रहने वाला है, सीतापुर का। अभी आरंभिक जानकारी में उसने बताया कि सीतापुर में इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री है। हम लोग डिटेल इसका जानकारी ले रहे हैं। और इन्होंने अभी जो सामान्य पूछताछ हो पाई जल्दी में, उसे बताया कि इस घटना में उन्होंने अपनी संलिप्तता को स्वीकारा है, जो अभी घटना रामसनेही घाट में परसों हुई थी 24 तारीख को। और इनमें कौन कौन लोग शामिल थे और डिटेल हम इसके बारे में भी इनकी उपचार के बाद पूछताछ करेंगे। लगभग समय कितना था सर? ये लगभग 10 बजे की बात है। बाराबंकी से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट। पताही प्रखंड के जिहुली पंचायत में गणतंत्र दिवस के मौके पर मुखिया विकास कुमार उर्फ नीकू सिंह के द्वारा 51 पुलिसकर्मियों को ग्राम गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया, जिसमें कार्यरत एवं सेवानिवृत्त पुलिस भी शामिल थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के पकड़ी दयाल DSP सुनील कुमार सिंह एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में मधुबन पुलिस अंचल के इंस्पेक्टर मुकेश चंद्र कुमार एवं पताही थानाध्यक्ष अनुज कुमार उपस्थित थे। सम्मानित होने वाले सभी पुलिसकर्मी जिहुली पंचायत के निवासी हैं। उक्त सम्मान देश की सेवा कर पंचायत का मान सम्मान बढ़ाने के लिए पंचायत के मुखिया की ओर से दिया गया। सम्मान के रूप में ग्राम गौरव प्रमाण पत्र, मोमेंटो, शॉल एवं माला पहनाकर सम्मानित किया गया। मृत पुलिसकर्मियों को भी मरणोपरांत परिजनों को सम्मान समर्पित किया गया। मोतिहारी से सीनू संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद में एक बार फिर महिला जिला अस्पताल सुर्खियों में आ गया है। जैसे कि कैंपस के पास खड़े होकर आशाएं सरकारी अस्पताल के अंदर से मरीजों को बहला फुसला कर प्राइवेट अस्पताल में लेकर जा रही हैं और भर्ती के नाम पर उनसे मोटी रकम वसूली जा रही है। जैसे कि हमारे सुनने में आया कि मरीजों द्वारा एक फिरोज नाम का व्यक्ति गेट पर खड़े होकर मरीजों से कहता है कि यहाँ इलाज नहीं मिलेगा, आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर चल रहा हूँ, वहाँ सस्ता इलाज हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? मरीजों के पूछने पर तो बताया गया कि यहाँ अच्छी देखभाल नहीं होती है, प्राइवेट अस्पताल में अच्छी तरीके से देखभाल हो जाएगी। इसी पर मरीज सोचने पर मजबूर हो जाता है और उसी दलाल फिरोज के नाम व्यक्ति के साथ प्राइवेट अस्पताल जाने पर मजबूर हो रहा है। वो आशा ना तो यूनिफॉर्म में है और ना ही उसका आई कार्ड है। तो जब यूनिफॉर्म नहीं है, आई कार्ड नहीं है, तो उसको आप ये बताइए कि मैं कैसे मानूं कि वो आशा है। और यही आशाएं चूँकि यूनिफॉर्म में नहीं आती हैं, तो यही मरीजों को बरगला के फिर प्राइवेट सेक्टर में ले जाती हैं, जिसकी वजह से जो पेशेंट होते हैं वो गरीब पेशेंट होते हैं। तो एक तो क्या होता है कि उनका प्राइवेट सेक्टर में बहुत पैसा लगता है, जो काम यहाँ फ्री होता है, जो सरकार ने यहाँ टोटल फ्री कर रखा है। तो इस पे मैं जो है आज इसीलिए वहाँ पे बैठ के ये देखा कि जो आशाएं वो आ रही हैं वो यूनिफॉर्म में आई कार्ड के साथ हैं कि नहीं है। अच्छा मैम, एक्चुअली कुछ नाम सामने आए हैं आशाओं के, जैसे कि सपना है और अनीता है और अलका महेश्वरी और देखिए, एक आशा अनीता नाम की जो है, एक बार मैंने उसकी FIR तक कराई थी कि वो हमारे यहाँ जो है वो मरीजों को, क्योंकि लगातार 5-6 शिकायतें लगातार थी हमारे पास बाई नेम कि वो मरीजों को प्राइवेट सेक्टर ले गई और प्राइवेट सेक्टर में उनके बहुत पैसे खर्च हुए, वो गरीब पेशेंट थे। तो फिर वो पुलिस को बुला के मैंने FIR भी करवाई थी। बाकी जो जितनी भी आशाएं हैं, मैं जब तक 4 बजे तक यहाँ पे 5 बजे तक होती हूँ, तब तक तो कोई आशाएं नहीं होती हैं। जैसे कि सुनने में आया था कि मेरे जाने के बाद तो मैं पीछे से भी रिपोर्ट कलेक्ट करवाती हूँ। तो देखिए, वो जो 2-3 बार जो चेक हुआ है, तो जैसे जो आपने नाम बताए सपना, उनका पेशेंट था अंदर, तब
मैम एक्चुअली ये भी सामने आ रहा है, फिरोज व्यक्ति है जो इन लोगों को हायर कर रहा है और वही ये सपना, अनीता, अलका महेश्वरी देखिए, इन लोगों को इन फिरोज के अंडर में चल के मरीजों को लेके जाती हैं प्राइवेट नहीं, हॉस्पिटल में। जैसे कि हमने अपने चौकीदार की ड्यूटी लगाई है 2 की, तो वो ये कह रहे थे कि मैडम 2-3 लोग जो प्राइवेट सेक्टर में उनके जो दलाल टाइप के होंगे या जो वहाँ पे पीआरओ जिनको ये कहते हैं, वो यहाँ पे 5 बजे के बाद भेज देते हैं। और जो आशाओं से वो अंदर तो नहीं आते हैं, लेकिन वो अब बाहर आशाओं से मिलके वो मरीज़ प्राइवेट सेक्टर में ले जाते हैं। लेकिन लगातार हमारे होमगार्ड और चौकीदारों की हमने इस पर सख्त ड्यूटी लगा रखी है कि अगर कोई भी इस तरह का तो अभी पिछले 15 दिन से तो कोई ऐसी खबर नहीं आ रही कि। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता दिलशाद अंसारी की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण के बेतिया के साठी से है, जहां गिट्टी लदा हाईवा खनन इंस्पेक्टर ने पकड़ साठी थाने में जब्त किया है। जानकारी देते हुए खनन इंस्पेक्टर राशिद ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं उन्हीं की जुबानी। साठी गांव के पास, जिसका नंबर है BR06GC 8335 को चालान चेक के लिए रोका गया, जिसपे गिट्टी लोडेड था, चिप्स। जांच के क्रम में पाया गया कि उसके बाद कोई वैध चालान नहीं था, कोई हाथ से लिखा हुआ चालान है जो कि विभाग को मान्य नहीं है, जो कि एक अपराध की श्रेणी में है। इससे हमसे खनिज मूल्य और खनिज का हमारा मूल्य का लॉस हो रहा है, तो इसके लिए हमने इसको सीज किया थाने में, और आगे की जो भी कार्रवाई है उसके बाद की जाएगी। उसमें मतलब क्या कार्रवाई आगे की कार्रवाई होती है नॉर्मली कि आपसे फाइन सबमिट किया जाता है, पहला फाइन सबमिट करेंगे तो फाइन जमा करें, उसके उपरांत गाड़ी को किया जा सकता है। आपका परिचय खान निरीक्षक बेतिया से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण के बेतिया से है, जहां नरकटियागंज नगर के कृषि बाजार रोड स्थित अंबेडकर सेवा सदन नामक एक निजी क्लिनिक में एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक महिला की पहचान तुमकड़िया गांव निवासी कमलेश प्रसाद की पत्नी शोभा देवी के रूप में हुई है। घटना के बाद सभी अस्पताल कर्मी अस्पताल छोड़कर फरार हैं। क्या पेट में गैस था, लेके आए लोग तो बोल रहे कि गैस है, ब्लड प्रेशर हाई है, तो उसके बाद ये लोग सुई दिया है, लोग सुई देने के बाद पानी वानी लगा लोग चढ़ा रहे, फिर पैसा लिया है लोग 1000 रुपया लेकर के भेजे हैं कहीं दूसरे जगह, तो जा करके सुई लड़का लेके आया है जो है वही लेके आया है, लेकर के आकर के सुई दिया है, उसके बाद से वो हो गई, एक्सपायर कर गई। मेरा नाम चंदन कुमार। डॉक्टर का क्या नाम है? अशोक कुमार। शोभा देवी तुमकड़िया। आप आए हैं क्लिनिक में तो क्या हुआ, डॉक्टर है कि भाग गया? अभी भाग गया है। हम लोग अपना मरीज मतलब आया है, हम लोग के बगल में ऑपरेशन किए थे लोग, वो हम लोग का मरीज था, तो ये बोले हैं डॉक्टर की एगो मतलब गैस हुआ था इन लोग का मरीज का, तो बोले हैं कि बाबू तू पेंट ऑफ दे दो, हम पेंट ऑफ दे दिए, बहुत पहले दिए हैं। उसके बाद हम खाना खाने चल गए, उसके बाद पानी वानी लगा है, क्या लगा है हमको कुछ नहीं पता है। डॉक्टर यहाँ कुछ नहीं, सुनिए यहाँ पे बगल में एथी चलता है साउंड सर्विस वाला, उन लोग से पूछेगा हम यहाँ का कंपाउंडर है कि क्या है, कंपाउंडर है या क्या? कुछ नहीं है। अब फिर भी आपसे कोई डॉक्टर बुला देने के लिए कौन बुलाया? बेतिया से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। महिला नेत्री एवं स्वर्गीय सीता प्रसाद शर्मा पूर्व खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री की पुत्रवधू सरिता पांडे ने सिरमौर विधानसभा के डबौरा में वीडी कॉन्वेंट स्कूल में ध्वजारोहण किया एवं राधा कृष्णन पब्लिक स्कूल एवं गुरुकुल चिल्ड्रन अकेडमी एवं अन्य कई विद्यालय में पहुंचकर कार्यक्रम को संबोधित किया। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। शहडोल जिले के सुहागपुर SCCL अंतर्गत धनपुरी यूजी माइंस में बीती रात एक बड़ी घटना घटित हुई, जिसमें 4 युवकों की मौत हो गई। आपको बता दें कि बीती रात बंद माइंस खदान घुटने से मौत हो गई और ये एक युवक घबराहट होने पर बाहर निकलकर चारों मृत युवकों की जानकारी पहले अपने परिजनों व उसके बाद धनपुरी थाने में दी। वहीं इस घटना से घटित होने से जिला प्रशासन हरकत में आया और रात के वक्त घटना स्थल पर मौजूद हुआ। तब जाकर कड़ी मशक्कत के बाद गहराई से 4 युवकों के शव बाहर निकाले गए, जिसमें राज महतो, हजारी कोल, राहुल कोल, कपिल विश्वकर्मा की दर्दनाक मौत हो गई। रात में 12 बजे करीब जानकारी प्राप्त हुई थी, तो तत्काल मैं और कलेक्टर मैडम इसमें मौके पर पहुंचे थे और 4 घंटे की मशक्कत के बाद चारों को निकाला गया था वहां से।
ये 4 व्यक्ति जो वहाँ घुसे थे, चोरी के मकसद से घुसे थे। बंद खदान थी, वहाँ अंदर कुछ लोहे का सामान पड़ा था, उसकी चोरी के मकसद से वहाँ गए थे और प्रथम दृष्टया गैस रिसाव से उनकी मौत होना प्रतीत होती है। जानकारी पूरी पीएम करवाने के बाद प्राप्त हो पाएगी। सर, परिजनों ने बताया कोयला खोदने के लिए गए थे। नहीं, इसमें जो लड़का वहाँ था मौके पे, उससे पूछताछ की गई और SECL प्रबंधन से भी बात की गई। वहाँ पे कोयला नहीं था, वहाँ पे सिर्फ लोहे का सामान था। उसको खोदने, उसको निकालने वहाँ गए थे और जो नाम निकल के आ रहा है, एक राजा मुसलमान है अनूपपुर जिले का, उसके कहने पे ये लोग यहाँ पे चोरी करने आए थे। 12:15 बजे के आसपास 12:10 को हमको सूचना मिली है पुलिस के द्वारा। हम लोग तुरंत रेस्क्यू टीम को तैनात करके हम लोग 12:30 बजे तक यहाँ पहुँच गए थे। रात को SP साहब और कलेक्टर मैडम भी यहाँ उपस्थित थी। तो ये माइन 18 में बंद हो गई थी। यहाँ पे कोयला का पूरा रिजर्व खत्म होने के बाद उसको बंद कर दिया गया। जो हम लोगों का माइन बंद होने के बाद जो एंट्रीज रहता है उसको हम लोग कंक्रीट का स्लैबिंग बना के उसको बंद करते हैं। जो सिस्टम में है हम लोगों को बोर्ड परमिशन वही करता है। हम इसको पूरा बंद कर दिए थे। तो इसको जैसे सूचना मिला तो मैं मान लीजिए लोग नीचे फंसा हुआ है। हम लोग रेस्क्यू टीम आके हम लोग जो घुसने लायक का उसको तो थोड़ा सा तोड़ा गया। इसके बाद रेस्क्यू टीम अपना ऑपरेटर्स के साथ उसको सेफ्टी के साथ। सर, प्रबंधन की तरफ से सुरक्षा के दृष्टिकोण से कुछ इंतजाम होते हैं, जैसे आपने बताया कि स्क्रैप पड़ा रहता है, तो प्रबंधन कहीं इसकी निगरानी के लिए कोई ऐसा इंतजाम करके रखती है? इसके अंदर देखिए माइन खदान बंद हो गया तो मान लीजिए कहाँ पूरा हम लोग कोई सामान पूरा निकाल लेता है। इन लोगों का क्या रहता है क्या नहीं रहता नहीं पता होगा। तो भाई मान लीजिए इसका ऐसा क्योंकि पूरा परफेक्टली सील किया हुआ जगह तो तोड़ के जाना नहीं चाहिए था। तो जो भी हुआ है घटना इसका, तो इसमें बाद में टीम उसको आइडेंटिफाई किया गया, नीचे से उनको चेतना का स्थिति में पाया गया इन लोगों का। जिसमें 4 लोगों की मौत होगी, पूरी घटना क्या है सर? ये बड़ी हृदयविदारक घटना है, बहुत दुखद घटना है और ये अंडरग्राउंड कोल माइंस रही है पूर्व में और अभी ये अबंडेंट है। इसका काम जैसे मुझे बताया गया है समाप्त हो चुका है कुछ वर्ष पूर्व। तो यहाँ रात को यानी 26 और 27 की दरमियानी रात 5 लोगों द्वारा जो SECL के इनके द्वारा जो इनके प्रोटोकॉल्स हैं कि कैसे जब माइंस को छोड़ते हैं तो उसकी जो ओपनिंग्स होती है उनको बंद करते हैं, जो भी इनका प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को तोड़ के भेद के काट के ये लोग अंदर प्रवेश किए और अंदर 4 लोग तो चले गए, लेकिन एक जो जिसको सांस लेने में दिक्कत हुई वो भी जीवित है, वापस आया। उसने खबर दी कि मेरे 4 साथी अंदर चले गए हैं वो और वो बहुत देर से नहीं आए। SECL को सूचना दी गई, पुलिस को, प्रशासन को, सब यहाँ पहुँचे। रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया गया। उसमें 4 बॉडीज़ मिली जो कि तब तक मृत हो चुकी थी। उनको अस्पताल पहुँचाया गया और उनका PM विधिवत हुआ है। अब यहाँ मुझे उम्मीद है कि भविष्य में ऐसी घटना न हो, इसके लिए एक पुलिस अधीक्षक शेड्यूल SIT बनाएंगे। वो पूरे इन बिंदुओं पर काम करेगी, SECL को संपर्क में लेकर, यहाँ की जनता को संपर्क में लेकर और ये जनजागृति भी लाई जाएगी कि इस प्रकार के जो जोखिम भरे काम हैं लोग ना करें। और यहाँ जो वजह जो बता रहे हैं लोग आई है ये कि क्योंकि कोल माइंस रही है ये और यहाँ पर कुछ आयरन स्क्रैप भी अंदर होने की संभावना को देखते हुए लोग घुसते हैं इसमें, जिसको रोकना। शहडोल से सी न्यूज़ संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। बाराबंकी जिले के नगर पंचायत फतेहपुर के ब्राह्मणी टोला में शुक्रवार को विद्युत विभाग ने उपभोक्ताओं की विभिन्न समस्याओं को लेकर समाधान शिविर का आयोजन किया। शिविर में मुख्य बात राजस्व वसूली पर रही, जिसमें दर्जनों बकायेदारों से वसूली की गई। इस शिविर को लेकर जागरूकता उपभोक्ताओं ने अपनी विभिन्न समस्याओं का निराकरण किया, जिसमें मीटर की खराबी, गलत बिल आने पर उसकी शुद्धि कराई गई। अवधेश कुमार जोशिया, TV2। ब्राह्मणी टोला में हनुमान मंदिर के सामने आज कैंप का आयोजन किया गया है, जो कि यहाँ फतेहपुर टाउन में अलग अलग दिनों में निर्धारित कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। किस तरह कैंप लगा, क्या मकसद? राजस्व वसूली का कैंप लगाया जा रहा है एवं विद्युत बिल संबंधी समस्याओं का भी निस्तारण किया जा रहा है। क्या समस्या, कैसे विद्युत बिल, क्या उनकी समस्या? किसी का मीटर खराब है, बिल आ DFCD का गलत बिल आ रहा है, उसकी भी एप्लीकेशन लेके उसको भी कर रहे थे। कब तक चलेगा ये? आज 10 बजे से स्टार्ट हो गए
4 बजे तक चलेगा। ये किसके निगरानी में काम चल रहा है, किसने? ये उपखंड अधिकारी और हमारे जेल महोदय के। बाराबंकी से सी न्यूज़ संवाददाता हयातुर रहमान की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।